महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, यह वह दिन है जिस दिन प्रेम से प्रेम की जीत हुई थी, सती की तपस्या की जीत हुई थी, वहीं शिव के लाखों साल इंतज़ार की जीत हुई थी, पार्वती के समर्पण की जीत हुई थी और शिव के वैराग्य की जीत हुई थी। नमस्कार, मैं हूं जयश्री और आज अलर्ट भारत की टीम आपको लेके आई है एक ऐसे मंदिर में जो मेवाड़ का अमरनाथ कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की, जो उदयपुर से सटे फांदा गांव में स्थित है। चलिए गुप्तेश्वर महादेव के आपको दर्शन करवाते हैं। हम गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के जस्ट बाहर आ चुके हैं और अब हम इसके अंदर जाएंगे। आपको बता दूं, ये बहुत ही सुंदर गुफा के अंदर स्थित है। अब आपको आपके स्क्रीन पर वही दिखाई देगा कि गुफा के अंदर से हम महादेव जी के दर्शन कर पा रहे हैं। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव। हम गुफा के अंदर आ चुके हैं। स्वयंभू शिवलिंग को आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि गुप्तेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है वो उनको देखते ही एक सुकून मिल रहा है। काफ़ी सुंदर उनको तरीके से आज सजाया गया है। महाशिवरात्रि के पर्व पर आपको अलर्ट भारत दर्शन करवा रहा है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के। महादेव जी का शिवलिंग को काफ़ी सुंदर सजाया गया है, आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ से होते हुए हम अंदर गए और अंदर एक छोटी गुफा में स्वयंभू शिवलिंग के जिनको हम गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं, उनके हमने आपको दर्शन करवाए। अंदर की गुफा की अगर हम बात करें तो गुफा के अंदर एक और गुफा है जिसका जो अनंत कही जाती है, जिसका अंत कहाँ पे है, कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, किसी को नहीं पता। गुफा में एक प्राकृतिक स्रोत है जिससे लाइट भी पास होती है। कहा जाता है कि गुफा में जब ये आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं लगाई गई थी तब वो एक ही साधन था जिससे लाइट गुफा में आती थी। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कितना पुराना है और इसका इतिहास क्या है, ये हम गुप्तेश्वर महादेव के महंत जी से जानेंगे। जी महंत जी, पहले आपका परिचय देते हुए बताइए कि कितना साल पुराना है और गुप्तेश्वर जी का इतिहास क्या रहा है। जी, मैं महंत तन्मय वन तपोनिधि श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े से राज राजेश्वर नागा हूँ और वर्तमान में हमारे गुरु महाराज की जो ये सिद्ध पीठ है उसको गुरु महाराज की आज्ञा से और आपके श्री आशीर्वाद से, गुप्तेश्वर महादेव के आशीर्वाद से मैं इस मंदिर की देखरेख और व्यवस्थाओं को देखता हूँ, संभालता हूँ। जी, मंदिर तो काफ़ी पुराना है, प्राकृतिक गुफा है, पूर्ण रूप से प्राकृतिक गुफा है और ये लगभग कम से कम भी 500-700 साल पुरानी गुफा है। अच्छा जी, पूर्व में भी यहाँ कई संतों ने तप किया है। उस क्रम में रोड़ीदास जी महाराज, फूलनाथ जी महाराज, फलाहारी जी महाराज, इन महात्माओं का नाम जानकारी में आता है पिछले 100 साल के इतिहास में। हमारे गुरुदेव श्री ब्रिजबिहारी जी बन महाराज सन 1951 में निरंजनी अखाड़े की जमात के साथ उदयपुर आते हैं और उन्हें ऐसा कुछ पूर्वाभास होता था
ऐसा महसूस होता था कि ऐसा कोई स्थान है जो उनको खींच रहा है। तो जब भी गुरुदेव उदयपुर पधारे तो ऐसी गुफा को ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी यात्रा यहाँ पूर्ण होती है और जिस स्थान की वो खोज में थे वो स्थान उन्हें मिल गया। तभी फिर 1951 से गुरुदेव यहाँ कठिन तप करने लगे और गुरुदेव के प्रारंभिक साधना काल में यूँ तो उनका पूरा जीवन साधना में ही रहा, लेकिन जो शुरुआती साधना काल रहा उस समय में इसी गुफा के अंदर एक प्राकृतिक शिवलिंग हुआ करता था। जैसे कि अमरनाथ में बर्फ़ से शिवलिंग बनता है, उसी तरह यहाँ कई सालों के क्रम से जलाभिषेक होता रहा और धीरे धीरे प्रकृति से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण हुआ। वो यहाँ महादेव थे। 1962 में किसी कारण से वो खंडित हो गए। जब भी फिर गुरुदेव भगवान का श्री विग्रह लाए और वैशाख सुदी छठ 1962 गुरु पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव की स्थापना की गई। इससे पहले न मंदिर का स्वरूप था, न यहाँ महादेव को कोई जानता था। महात्मा आते, भजन करते, तप करते। गुफा कई साल पुरानी है, महात्माओं की तप स्थली रह चुकी है, लेकिन इसको जो मंदिर का स्वरूप मिलता है तो हमारे जो गुरु महाराज ब्रजबिहारी जी बन महाराज यहाँ पधारे, उनके आने के बाद में, जो कि उन्होंने गुप्तेश्वर महादेव की स्थापना कर भगवान को श्री गुप्तेश्वर महादेव नाम दिया, उसके बाद में धीरे धीरे इस स्थान को मंदिर का स्वरूप मिलता है और इसका धीरे धीरे विकास और ख्याति होती है। जी, हमारे जो है दर्शक हैं उनको आप बताइए कि महाशिवरात्रि का आज पर्व है, तो किस तरह से वो पूजा करें या किस तरह से अर्चना करें कि जो भी उनकी मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो। ऐसा है कि आपका हृदय से सरल भाव है और भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास है तो आपकी मनोकामना भगवान गुप्तेश्वर महादेव और हमारे रुद्र और भगवान शिव की कृपा से ज़रूर पूरी होगी। आप अच्छा हो कि आपके नज़दीकी कोई मंदिर हो तो रात्रि जागरण में वहाँ पहुँचिए। शिवरात्रि की रात्रि की पूजा का महत्व है, तो रात्रि के चारों प्रहर में पूजा होनी चाहिए। भगवान का अभिषेक कीजिए आप और सत्संग करना चाहिए। और बहुत मतलब कठिन परिस्थिति है, आप बीमार है या ऐसी स्थिति में आप जागरण नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, बाकी शिवरात्रि की रात्रि में जागरण करके भगवान शिव के प्रति समर्पण के भाव से सत्संग, भजन और माला इत्यादि करना चाहिए। जी, तो महंत जी से हमने ये जाना कि गुप्तेश्वर महादेव मंदिर जो है वो 500-700 साल पुराना है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर को क्यों मेवाड़ का अमरनाथ कहा जाता है, ये महंत जी ने हमें बताया। क्यों गुप्तेश्वर महादेव मंदिर को संतों की तपोभूमि कहा जाती है, ये सब हमने महंत जी से जानी। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव। महाशिवरात्रि के पर्व पर आप आपके स्क्रीन पर देख चुके हैं यहाँ पे कितने श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि गुप्तेश्वर महादेव मंदिर आके उनको कितना सुकून मिलता है। जी सर, आप बताइए कितने सालों से आप यहाँ पे आए? ओम नमः शिवाय। वैसे तो 30-40 साल पहले आए थे, लेकिन रिटायर के बाद 10 साल से मैं नियमित आ रहा हूँ। और ये बहुत, इसका कोई इतिहास पता नहीं, लाखों साल पुरानी गुफाएँ हैं। और अभी वर्तमान में 1951 से जो हमारे ब्रज बिहारी वन जी महाराज थे, तब तो यहाँ शेर, चीते, बिच्छू, सांप जंगल था और उन्होंने इस जगह को आबाद किया। आज आप देख रहे हो बहुत रौनक है। और 21 फरवरी को उनकी समाधि आती है तब भी, और शिवरात्रि पे भी, नव वर्ष पे भी हज़ारों लाखों की यहाँ पे भक्तों की भीड़ आती है और भोलेनाथ सबकी सुनते हैं। और अंदर इतनी मनोहारी मूर्ति है कि बस उसकी छवि बताई नहीं बताए। आप बताइए, आप कितने समय से यहाँ आ रहे हो, कौन कौन से चमत्कार आपके साथ हुए हैं? जी, मैं यहाँ पिछले 3 साल से सुबह मॉर्निंग की आरती करने आता हूँ और मैं सभी भक्तों से कहूँगा कि सुबह की आरती में एक बार आप अवश्य पधारें। भगवान कहीं भी हों लेकिन सुबह की आरती में एक बार ज़रूर आते हैं। तो मैं सभी भक्तों से निवेदन करूँगा, आज आप महाशिवरात्रि के पर्व पे देख रहे हैं यहाँ कितने लोग आए हुए हैं और सभी के सहयोग से जगह कितनी बढ़िया हो गई है। इसी तरह आप सबका सहयोग बता रहे। जय महादेव। जी सर, आप बताइए कि आप कितने समय से आ रहे हैं और कौन कौन सी मनोकामनाएं हैं जो आपकी यहाँ पे पूरी हुई? मैं पिछले 4 वर्षों से यहाँ पे निरंतर सुबह की आरती में सम्मिलित होता हूँ
एक पिछले 4 साल पहले एक अनुभूति हुई थी जिसमें मुझे किसी भोलेनाथ के विग्रह का एक पहाड़ के ऊपर एक दर्शन हुए थे, जिसके बाद सावन का दूसरा सोमवार था, मुझे आज भी याद है। तो मेरा कॉलेज यहाँ सनराइज कॉलेज में मैं एज ए प्रिंसिपल जॉब करता हूँ, तो मैं जब निकल रहा था तो मुझे एक इच्छा हुई कि यार ये आज दर्शन करते हुए जाता हूँ। वो दिन था और आज का दिन है, 4 साल कहाँ निकले, रोज़ का एक हमारा नियम बना हुआ है। उसके बाद जो मेरी जीवन के अंदर परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन अकल्पनीय है, उसकी मैं आपको शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकता। ये भूमि एक ऐसी तपोभूमि है, ऐसे लोगों ने यहाँ पे, ऐसे महात्माओं ने यहाँ पे तपस्या करी है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, नित्य आते हैं, तो आपको वो अनुभूति आप होगी जिसे आप बयान नहीं कर सकते हैं। पूरे मंदिर को दिखाने के बाद, यहाँ के इतिहास के बारे में जानने के बाद, अब हम जहाँ पे खड़े हैं वो इस मंदिर का एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट तो क्या, यहाँ पर श्रद्धालु फोटो कैसे ज़रूर आता है, इसको सेल्फी पॉइंट, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का सेल्फी पॉइंट भी कहा जा सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अरावली पहाड़ियों से पूरा मंदिर घिरा हुआ है। उदयपुर शहर की जो खूबसूरती है वो पूरी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये मंदिर पावन होने के साथ ही काफ़ी खूबसूरत भी है। इस मंदिर में आने के बाद हर श्रद्धालुओं को यहाँ पर सुकून और शांति प्रदान होती है। अलर्ट भारत की आज पूरी कोशिश रही महाशिवरात्रि के पर्व पर कि आपको सामने खास मंदिर को दिखाया जाए, और हमने पूरी कोशिश की है। ऐसे ही कुछ रोचक कहानी और मंदिरों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए अलर्ट भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन प्रतीक सेठिया के साथ जय श्री राणावत।